हेलो बच्चों, हम लोग आज ग्रामर के मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज देखेंगे। इसमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो कह रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस। चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें जो करेक्ट सेंटेंस है वो कौन है? दे लव ईच अदर, या दे लव वन अदर, या दे लव नाइदर, या दे लव वन सेल्फ। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, दे ऑल लव वन अदर। वे एक दूसरे से क्या करते हैं? प्यार करते हैं। दे ऑल लव वन अदर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस। चूज द करेक्ट सेंटेंस। दे हर्ट देयर सेल्फ, दे हर्ट देम सेल्फ, दे हर्ट देम सेल्फ, या नॉन ऑफ दीज। तो दे हर्ट देम सेल्फ। वे लोग स्वयं से क्या करते हैं? दे हर्ट देम सेल्फ मतलब वे स्वयं से क्या करते हैं? नफरत करते हैं। किसे नफरत करते हैं? देम सेल्फ। स्वयं से क्या करते हैं? नफरत करते हैं। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। करा द एंटोनिम ऑफ एलाइव। एलाइव का अर्थ होता है एलाइव। एलाइव का अर्थ क्या होता है हमारा? जिंदा होना। तो जिंदा का विपरीतार्थक क्या यानी एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? वॉक, रिवर, गॉड, या डेट। तो एलाइव मतलब जिंदा, डेट मतलब मृत्यु। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। करेक्ट द शेक्सपियर डील्स द शॉपकीपर्स डील नेपली गुड्स इन में, या ओवर, या बिसाइड, या फ्रॉम्स। जो शॉपकीपर है किसमें अपने नेपलिस को डील्स करता है? क्या हो जाएगा इसका? इन। द शॉपकीपर डील्स इन नेपलिन गुड। नेपलिस गुड। द शॉपकीपर डील्स इन नेपलिस गुड मतलब वह शॉपकीपर अपने नेपलिस में क्या करता है? डील करता है। ऑप्शन ए। मोहन डील्स फैली हिज फ्रेंड्स। मोहन किसके साथ डील्स कर रहा है? किसके साथ कर रहा है? तो साथ कह रहा है। तो साथ का मतलब क्या होता है? विद, इनटू, इन, या ओवर। तो साथ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? विथ। क्या कहते हैं? मोहन डील्स फैली विथ हिज फ्रेंड। मोहन अपने फ्रेंड के साथ फैली क्या करता है? डील्स करता है। क्या करता है? डील्स करता है। बिना डरे हुए क्या करता है? डील्स करता है। ऑप्शन ए, विद। योर आंसर इज द पॉइंट। योर आंसर इज द पॉइंट बिसाइड, ओवर, बाय, या सिंस। योर आंसर इज beside the point। your answer is beside the points। यह आंसर इस पॉइंट के अलावा है। यह पॉइंट के अलावा है। जो क्वेश्चन दिया गया, आंसर दिया गया है, जो क्वेश्चन पूछा गया है उस पॉइंट के क्या दूसरे हैं? क्या है? भिन्न है, अलग है। बिसाइड के अलावा है। योर आंसर इज बिसाइड द पॉइंट। बिसाइड द पॉइंट। ऑप्शन ए। दे वेटेड वे इंतजार कर रहे हैं। हर फॉर एन आवर क्या है? एक प्रकार का एज। क्या हो जाएगा? वॉवेल हो जाएगा। आवर क्या है? वॉवेल। तो वॉवेल के पहले हम क्या प्रयोग करते हैं? एन। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? एन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। दे वेटेड हर फॉर एन आवर। वे घंटों से क्या कर रहे हैं? उनके घंटों के से क्या? ही वेटेड फॉर एन आवर। वो घंटों के लिए क्या कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं। तो द वेटेड फॉर एन आवर। ऑप्शन बी। द मून इज शाइनिंग इन। जो मून है शाइनिंग कर रहा है। तो या दी, एन, या दी द एनो आर्टिकल्स। टीयर पहले से दे दिया है यहाँ पर द मून इज शाइनिंग इन द स्काई। जिसका राइट आंसर हो जाएगा सी। द मून इज शाइनिंग इन द स्काई। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। द मून इज शाइनिंग इन द स्काई। जो चंद्रमा है क्या करता है? रात में क्या करता है? आकाश में शाइनिंग करता है, चमकता है। द मून इज शाइनिंग इन द स्काई। ऑप्शन सी। करा यू ब्रश योर टीथ एवरी मॉर्निंग। यू ब्रश योर टीथ एवरी मॉर्निंग। क्या तुम सुबह में अपने ब्रश करते हो? तो ब्रश करना। तो फर्स्ट यू क्या है हमारा? पुलर नाउन है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? पुलर होगा। और क्या ब्रश करना क्या है? प्रेजेंट टेंस। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डू यू
डू यू ब्रश योर टीथ एवरी मॉर्निंग, क्या तुम सुबह में ब्रश करते हो? डू यू ब्रश योर टीथ एवरी मॉर्निंग, क्या तुम सुबह में ब्रश करते हो? ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। कह रहा है ऑप्शन 10 में क्वेश्चन कह रहा है डे, यहाँ पर खाली स्थान हो जाएगा। दे टॉकिंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस एंड डिस्टर्ब अस। दे डैश टॉकिंग एट टॉप ऑफ देयर वॉइस, वे अपने जो उसका वॉइस वे पीक पॉइंट पर क्या कर रहा है, बात कर रहा था और सभी को क्या करता है, हम सबको भी डिस्टर्ब कर रहा है। तो क्या होगा, टॉकिंग किस में आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। तो बिंग में क्या होता है, इज एम आर। तो डे क्या है, एक प्रकार का हमारा पुलर नाउन है, तो इसलिए डे का जब क्या आ जाएगा आर। डे आर टॉकिंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस, वे लोग अपने टॉप पॉइंट पर जो उसका सबसे आखिरी आवाज है, मतलब जो उनका आखिरी लाउड है उस पर बात कर रहे थे और हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। दे आर टॉकिंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस एंड डिस्टर्ब। ऑप्शन ए आर हो जाएगा। सॉरी बच्चों, यहाँ पर जो आर नहीं होगा, क्या है कि यहाँ पर डिस्टर्ब है। डिस्टर्ब क्या है, हमारा पास्ट टेंस है, तो इसलिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, हमारा पास्ट होगा तो डे वर हो जाएगा। आर की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पर वर होगा। दे वर टॉकिंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस एंड डिस्टर्ब। ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पर डिस्टर्ब है, डिस्टर्ब से क्या हो गया हमारा V2 वर्ब हो गया, इसलिए पास्ट टेंस में होगा, इसलिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस हो जाएगा। तो दे वर टॉकिंग एट टॉप ऑफ देयर वॉइस एंड डिस्टर्ब अस। ऑप्शन डी। ही हैज़ बीन absent, वो कब से absent है, सिंस ले, फोर से, फ्रॉम से या बाय से। तो ही हैज़ बीन absent सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से क्या है, absent है। शी हैज़ बीन absent सिंस मॉर्निंग, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। करा आई ऑलवेज द कार ट्विस अ वीक, आई ऑलवेज द कार ट्विस अ वीक, तो वह हमेशा हफ्ते में क्या करता है, 2 बार अपनी कार को साफ करता है। तो यह मतलब रेगुलर है, तो रेगुलर के लिए जो फैक्ट होता है प्रेजेंट टाइम होता है, तो प्रेजेंट टाइम के लिए क्या हो जाएगा, वॉसेज हो जाएगा, नहीं सिंगुलर क्या है कि आई क्या है हमारा, आई की जगह हमेशा ही V1 का उपयोग किया जाता है। वॉश करना यह सही हो सकता है, वॉशिंग गलत है, और वॉश यह भी गलत है, क्योंकि वो वीक में कह रहा है। वीक क्या है, हमारे दैनिक है, दैनिक जीवन में हमेशा काम होता है इसका कार साफ करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आई ऑलवेज वॉश द कार ट्विस इन, यानी हफ्ते में वह 2 बार क्या करता है, हमेशा कार को क्या करता है, साफ करता है। ऑप्शन ए। कर डिड यू रिमेंबर, क्या तुम्हें पता है, द लेटर। तो डिड यू रिमेंबर द लेटर, क्या तुम्हें पता है कि यह पोस्ट किसने किया, पोस्ट किसने किया। तो डू यू रिमेंबर, तो रिमेंबर क्या है, V1, तो V1 के बाद फिर V1 आ रहा है, V1 के बाद क्या आ जाएगा, V1, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, तो 2 प्लस V1 प्लस 2 प्लस V1, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो डिड यू रिमेंबर टू पोस्ट द लेटर, डू यू रिमेंबर टू पोस्ट द लेटर, क्या तुम्हें पता है कि यह लेटर किसने पोस्ट किया, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कह रहा है कि दिस इज अ पोस्टमैन, दिस इज अ पोस्टमैन, दिस इज अ पोस्टमैन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिस इज अ पोस्टमैन, दिस इज अ पोस्टमैन। आइए फैक्ट को जानते हैं। पोस्टमैन क्या होता है, पोस्टमैन हमारा कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, ए का प्रयोग होता है। वहीं पर हमारा क्या होता है, ओल्ड मैन करता है, तो ओल्ड मैन की जगह क्या हो जाएगा, ओल्ड पोस्टमैन करता है, तो वहाँ पर एन का उपयोग हो जाता है। यहाँ पर पोस्टमैन है, तो पोस्टमैन में कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग करता है। अगर वहाँ पर ओल्ड पोस्टमैन होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, हमारा आर्टिकल्स में एन का प्रयोग होता है। ब्रिंग मी अप ग्लास, ब्रिंग मी खाली स्थान अप वाट, सम ग्लास, अ ग्लास, अ पीस ऑफ ग्लास, एन ग्लास। तो ब्रिंग मी अ पीस ऑफ ग्लास या ब्रिंग मी अ पीस ऑफ ग्लास ऑफ वाटर या अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास। तो ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मेरे लिए एक गिलास पानी को क्या करें, लाएं। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर या पीस ऑफ ग्राफ, सम कुछ वाटर, कुछ गिलास गलत है, अ पीस ऑफ ग्लास एक वाटर का पीस लाएं, ग्लास के पीस लाएं, गलती है, एन ग्लास। तो एन की जगह एन क्या है, एक हमारा क्या है, एन का प्रयोग हमेशा क्या होता है, वॉवेल के बाद होता है, एन का प्रयोग हमेशा वॉवेल का बाद होता है। यहाँ पर ग्लास है, तो ग्लास एक प्रकार के क्या है, कॉन्सोनेंट है,
इसलिए यहाँ पर एन का नहीं, यह गलती हो गया, सी भी गलती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ऑप्शन ए। कर 16 नंबर क्वेश्चन है ड्राइवर्स, ड्राइवर ड्राइव ओवर स्पीड लिमिट, ड्राइव ओवर द स्पीड लिमिट, ड्राइवर ड्राइवर ड्राइव ओवर द स्पीड लिमिट, मतलब ड्राइवर को अपने स्पीड, जो स्पीड लिमिट है उसके ऊपर अपने स्पीड बढ़ाकर नहीं चलाना चाहिए, जिसके लिए क्या हो जाएगा, शुड होगा ना, चलाना चाहिए, गलत है। ड्राइवर कैन ड्राइव ओवर द स्पीड, मतलब ड्राइवर अब ओवर स्पीड में चला सकता है, गलत है। मस्ट नोट, चलाना चाहिए, ड्राइवर को ड्राइव अपनी स्पीड लिमिट से ज़्यादा चलाना चाहिए नहीं, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ड्राइवर्स मस्ट नॉट ड्राइव ओवर दी स्पीड लिमिट, ड्राइवर को अपनी स्पीड लिमिट से ज़्यादा क्या ड्राइव नहीं करना चाहिए। मस्ट नोट मतलब जरूरी से जरूरी वहाँ पर ड्राइव नहीं करना चाहिए अपने स्पीड लिमिट से, इसलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। कर 17 नंबर क्वेश्चन कर व्हाट यू बीइंग डूइंग, व्हाट यू बीइंग डूइंग, व्हाट यू बीइंग डूइंग, तो तुम व्हाट यू बीइंग, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तो पूछ रहा वर्तमान में पूछ रहा है कि व्हाट यू बीन डूइंग, तो बीन के साथ हमेशा क्या होता है, बीन के संग हमेशा हैड का प्रयोग होता है, या हैव का प्रयोग होता है, या विल या शैल बी, जैसे शैल बी, शैल हैव या विल हैव, तो हमेशा बीन किसके साथ उपयोग होता है, देखते हैं क्वेश्चन में, तो हमेशा हैव के साथ या हैज के साथ या शैल हैव के साथ या हैड बीन के साथ, हैड के साथ, तो यहाँ पर वाज के साथ बीन उपयोग नहीं होता है, विल के साथ उपयोग नहीं होता है, हैव के साथ होता है, शुड के साथ नहीं होता है। तो व्हाट हैव यू बीन डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट हैव यू बीन डूइंग, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेस्टेड टाइम रिटर्न्स, वेस्टेड टाइम रिटर्न्स, कर जो समय बीत गया वो वापस आता है, नेवर नहीं, फॉरएवर हाँ, ऑलवेज हमेशा, मस्ट नॉट जरूरी नहीं है, तो इसका राइट हो जाएगा वेस्टेड टाइम रिटर्न्स, क्या होता है नेवर, क्या होता है नेवर, कभी भी वेस्ट हुआ टाइम वापस नहीं आता है, नेवर, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो जाएगा नेवर। कर पाटना इज सिचुएटेड, पाटना इज सिचुएटेड द गंगा, द बैंक ऑफ गंगा, तो पटना इज सिचुएटेड द बैंक ऑफ गंगा, तो जो पटना किस नदी के किनारे बसा है, किसी के किनारे भी कहेगा तो एट हो जाएगा, या ऑन होगा, या ऑफ हो गया, या टू होगा, तो किसी के किनारे कोई शहर बसा है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑन का प्रयोग होता है, कोई भी शहर किसी भी नदी के किनारे बसा हुआ है तो वहाँ पर क्या होगा, ऑन प्रीपोजिशन का उपयोग होता है, ऑन प्रीपोजिशन का उपयोग होता है, इसलिए पटना इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा, पटना गंगा नदी के किनारे क्या है, सिचुएटेड है यानी स्थित है, यानी वहां पर क्या है, मौजूद है। कर द हाउस वॉज पेंटेड बाय टॉम्स, द हाउस वॉज पेंटेड बाय टॉम, तो इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा, एक्टिव वॉइस क्या हो जाएगा, इसका पैसिव वॉइस दिया है, द हाउस वॉज पेंटेड बाय टॉम्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा टॉम, टॉम टॉम पेंट टॉम पेंटेड द हाउस, टॉम पेंटेड द हाउस, the house was painted by Tom, the house was painted by Tom, the Tom painted the house, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसका एक्टिव वॉइस कर रहा है, किसका गलत हो जाएगा, सॉरी बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा टॉम पेंट्स द, इसका राइट आंसर ही ऑप्शन डी होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, द हाउस वाज पेंटेड बाय टॉम, द टॉम पेंटेड द हाउस, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। आइए इसके फैक्ट को जानते हैं हम लोग, क्या इसका नियम है, तो जब कोई हमारा पास्ट टेंस में भी वो क्या हो जाएगा, V2 सब्जेक्ट प्लस क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2, तो उसको हम पेसिव में बनाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट, यहाँ पर क्या होता है, V2 रहता है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में होता है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो जाता है, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चला जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में आ जाता है, सब्जेक्ट के बाद होता है बीइंग, वॉज अवेयर, उसके बाद आता है हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होता है, इसी तरह यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वह सब्जेक्ट हो जाता है, और द हाउस क्या है, सब्जेक्ट, यहाँ पर क्या हो जाता है ऑब्जेक्ट,
was being painted. The past continuous तो पास्ट इंडिफिनिट हो जाता है, पास्ट इंडिफिनिट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। कह रहा सी वॉज किल्ड इन एक्सीडेंट, वो एक्सीडेंट में मारा गया था। सी वॉज किल्ड इन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट कैसा वर्ड है, कॉन्सोनेंट या वोवेल? एक्सीडेंट जो है वर्ड वो कैसा वर्ड है, तो वो कैसा वर्ड है एक्सीडेंट हमारा कैसा वर्ड है, एक प्रकार का वोवेल है या कॉन्सोनेंट है। तो एक्सीडेंट हमारा ए से शुरू हो रहा है तो इसलिए वोवेल है, तो वोवेल के हमेशा एन का उपयोग होता है। तो सी वॉज किल्ड इन एन एक्सीडेंट, सी वॉज किल्ड इन एन एक्सीडेंट, ऑप्शन बी। सी वॉज किल्ड इन एन एक्सीडेंट, ऑप्शन बी। कह द पेन इज, यहाँ पर द आगे से आंसर दे दिया गया है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। द पेन इज माइटर देन द स्वेट। माइटर देन द स्वेट मतलब किसी पेन की तुलना किसी दूसरे से कर रहा है तो वहाँ पर क्या होगा, द का प्रयोग होता है। यहाँ पर कुछ भी वर्ड देन के बाद कुछ भी हो, देन के बाद हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, द का। देन के बाद किस वर्ड का प्रयोग हम किया जाता है, द का। द पेन इज माइटर देन द स्वेट मतलब देन कभी भी रहे उसके बाद हमेशा क्या होगा, द का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, द का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। द को याद कीजिएगा, जब भी डन होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइटर सुपरलेटिव डिग्री, उसके बाद क्या हो जाएगा देन के बाद क्या हो जाएगा, द। सुपरलेटिव डिग्री के बाद देन, और देन के बाद हमेशा क्या होगा, द का यूज होगा। यहाँ पर हो जाएगा द बॉय इज स्मार्टर देन द अनदर बॉय। द बॉय इज, चाहे राम इज क्या हो जाएगा, राम इज बिगर देन रोहन, राम इज बिगर देन द रोहन। गेट मी किलो ऑफ राइस फ्रॉम नियरेस्ट क्रॉस। गेट मी किलो कह रहा है, किलो ऑफ राइस किलो कौन सा वर्ड है, किलो कौन सा वर्ड है, तो किलो कौन सा वर्ड है हमारा, तो किलो एक प्रकार का हमारा कॉन्सोनेंट वर्ड है। कैसा वर्ड है, कॉन्सोनेंट वर्ड है। और नियरेस्ट कह रहा है, तो नियर कह रहा है गेट ऑफ 1 किलो, तो ये किस में है, गेट। किलो क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। गेट मी अ किलो ऑफ राइस फ्रॉम द नियरेस्ट, जब भी कहेगा नियरेस्ट, नियरेस्ट, बिगेस्ट, चाहे कुछ भी EST लगा गया लास्ट में तो उसके पहले क्या हो जाएगा, द का यूज हो गया, उसके पहले द का यूज हो गया। जब भी किसी के लास्ट में EST जैसे स्मॉलेस्ट, बिगेस्ट कुछ भी हो तो उससे पहले क्या हो जाएगा, द का प्रयोग होगा। तो गिव मी अ किलो ऑफ राइस फ्रॉम द नियरेस्ट ग्रोसर। 24 नंबर का यू शुड अब्सटेन बैड थिंग्स। तुम्हें अपने जो बुरी आदत है उसको क्या कर देना, छोड़ देना चाहिए। उसको सुझाव दे रहा है कि यू शुड अब्सटेन डैश बैड हैबिट्स, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, विथ बैड हैबिट्स, फ्रॉम बैड हैबिट्स, बाय या इनटू। इसका राइट आंसर हो जाएगा से, फ्रॉम। यू शुड अब्सटेन फ्रॉम बैड हैबिट्स, तुम अपने जो बुरी आदत को छोड़ देना चाहिए। तो फ्रॉम के यहाँ पर क्या होगा, कोई भी आदत छोड़ने के लिए कहेगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रॉम का उपयोग होगा। क्या का उपयोग होगा, कोई भी आदत जैसे कोई भी कुछ किसी को छोड़ने के लिए यूज होगा, वहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रॉम। यू शुड अब्सटेन फ्रॉम बैड हैबिट, ऑप्शन बी। करा ही नेवर डिस्पेयर्ड सक्सेस, ही नेवर डिस्पेयर्ड, वह कभी भी निराश नहीं हुआ। सक्सेस किसके कारण, सक्सेस के कारण। ही नेवर डिस्पेयर्ड ऑफ सक्सेस या ओवर सक्सेस या इनटू या इन डिस्पैरेज्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑफ, सक्सेस के कारण ऑफ। ही नेवर डिस्पेयर्ड ऑफ सक्सेस, तो वो कभी भी अपने सक्सेस के कारण घमंड नहीं दिखाया। ही नेवर डिस्पेयर्ड ऑफ सक्सेस, वह कभी भी अपने सक्सेस के कारण घमंड नहीं दिखाया। तो की वर्ड आएगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑफ का यूज होगा। ही नेवर डिस्पेयर्ड ऑफ सक्सेस। आगे कह रहा है सी लर्न्स इंग्लिश, ही लर्न्स हिंदी। सी लर्न्स इंग्लिश एंड सी लर्न्स इंग्लिश, इन दोनों सेंटेंस को क्या करना है, ऐड करना है। इन दोनों सेंटेंस को क्या करना है, ऐड। तो क्या हो जाएगा, सी लर्न्स इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। सी लर्न्स इंग्लिश एंड हिंदी, सी लर्न्स बोथ सब्जेक्ट
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सी लर्न्स इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। जैसे वह इंग्लिश सीखता है वैसे हिंदी भी सीखती है। सी यहाँ पर क्या है कि स्त्री का बोध करा रहा है। तो सी लर्न्स इंग्लिश एंड सी लर्न हिंदी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी लर्न्स इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, ऑप्शन ए। करा दिस बुक इज इजियर, दिस बुक इज इजियर, डेट बुक इज इजी, दिस बुक इज इजियर, डेट बुक इज इजी। क्या इसका ऑप्शन दिया है, दिस बुक इज इजियर देन दैट बुक, डेट बुक, डेट बुक इज, दिस बुक इज इजियर फ्रॉम डेट बुक, या दिस बुक इज इजियर ऑफ डेट बुक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या करा इस बुक को, इस बुक से क्या करा है, कंपेयर करा है। तो कंपेयर करने के लिए हमेशा देन शब्द का उपयोग किया जाता है। कंपेयर करने के लिए हमेशा किस शब्द का उपयोग किया जाता है, देन शब्द का। तो दिस बुक इज इजियर देन द बुक, डेट बुक, दिस बुक इज इजियर देन दैट बुक, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। गीतांजलि डैश एडवाइज नेहरू एंड पटेल। गीतांजलि क्या करती है, एडवाइस देती है नेहरू और गांधी जी, भले सॉरी यहाँ पर गांधी जी हैं। गांधी जी क्या एडवाइस, गांधी जी एडवाइज नेहरू एंड पटेल। गांधी जी क्या एडवाइस देते हैं, तो गांधी जी की आदत है क्या है, एडवाइस देना। किसको, नेहरू और पटेल को। तो जब भी आदत को बोध कराए तो वहाँ पर यूज टू का उपयोग होता है। नेहरू भले गांधी जी यूज टू एडवाइस नेहरू और पटेल। गांधी जी नेहरू और पटेल को क्या कर रहे हैं, उन्हें एडवाइस दे रहे हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। ही आई साइट इज वीक ही टू वियर ग्लासेस। उसकी जो आई साइट है, आंख के देखने की जो क्षमता है वो कमजोर है। तो इसलिए यहाँ पर कॉमा का अर्थ हुआ इसलिए ही हैड टू वियर ग्लासेस, ही डोज टू वियर ग्लासेस, या ही हैज टू वियर ग्लासेस, या यूज टू। तो टू बार बार उपयोग नहीं होगा, इसलिए इसका डी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी टू है और यहाँ पर भी टू है, तो इसका यूज नहीं होगा। है तो यहाँ पर प्रेजेंट का बात कर रहा है, तो यह क्या है, पास्ट, इसका गलती है। यहाँ पर क्या है, ही यहाँ पर क्या है, ही, तो ही के बाद डोज, तो ही डोज टू वियर ग्लासेज, वो ग्लासेज करता है, क्या करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हैव का मतलब होता है, हैव का मतलब होता है, क्या होता है, पहनना भी होता है, या रखना भी होता है, या अपने अधीन होता है। तो ही हैज यहाँ पर क्या है, सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसका राइट आंसर इसको सिंगुलर वर्ब्स। हिज हाई साइड इज वीक, उसका जो दिखने की क्षमता है कमजोर है। तो ही हैज टू वियर ग्लासेस, इसलिए वो क्या करता है, अपने ग्लास को क्या करता है, पहनता है। पोजीशन को दिखा रहा है, पहनता है, तो इसलिए हैज का उपयोग करता है। वहां पर क्या करता है, हैज का उपयोग, ऑप्शन सी। यू खाली स्टैंड टू वर्क टू ब्रांच, तो यहाँ पर वर्ब का उपयोग हो गया, क्या है, टू है, टू के पहले वर्ब V1 + 2 + V1। इसका जो फैक्ट है, मतलब जो फॉर्मूला है इसका, V1 हो जाएगा, फिर V2, तो 2 है, फिर V1 है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, वर्ब। तो वो जो आज वर्ब है नहीं, हेड वर्ब है नहीं, यू डू टू वर्क, यू डू टू वर्क, या यू वॉज टू वर्क। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा यू डू टू वर्क इन ब्रांच, यू डू टू वर्क इन दिस ब्रांच। तुम इस ब्रांच में क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो। यू डू टू वर्क इन ब्रांच है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। इन विंटर पीपुल बर्न अ लॉट ऑफ ऑयल, इन विंटर पीपुल बर्न अ लॉट ऑफ ऑयल्स, मतलब सर्दियों के दिनों में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, तेल की अत्यधिक मात्रा में क्या करते हैं, वहां पर जलाते हैं। गर्मी पैदा करने के लिए सर्दियों में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, तेल की मात्रा को अत्यधिक, अ लॉट ऑफ ऑयल, तेल की मात्रा, अत्यधिक मात्रा को क्या करते हैं, जलाते हैं। इसका क्या करना है, इसका हम लोग कह रहा है, इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। इसका क्या बनाएंगे हम लोग, पैसिव वॉइस। तो बर्न क्या है, बर्न मतलब जलना होता है, तो बर्न मतलब क्या होता है, जलना। तो यह क्या है, प्रेजेंट टेंस। इसका क्या करना है हमें, तो अ लॉट ऑफ ऑयल, इसका हो जाएगा अ लॉट ऑफ ऑयल,
यह क्या हुआ हमारा ऑब्जेक्ट, यह क्या हो जाएगा सब्जेक्ट में। तो अलॉट ऑफ वाइल इज बर्न बाय पीपुल इन विंटर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है लॉट ऑफ वाइल, इसलिए इसका सब्जेक्ट हो जाएगा अलॉट ऑफ वाइल इज बर्न बाय पीपुल इन विंटर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। यहाँ पर सब्जेक्ट है अलॉट ऑफ वाइल, इसलिए ऑब्जेक्ट है यहाँ अलॉट ऑफ वाइल, यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा अलॉट ऑफ वाइल, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर भी नहीं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। कर अ वेरी ओल्ड फ्रेंड हेल्प्ड मी, अ वेरी ओल्ड फ्रेंड हेल्प्ड मी, एक बहुत पुराना दोस्त मेरी मदद किया। अ वेरी ओल्ड फ्रेंड हेल्प्ड मी, तो इसका कर रहा है पैसिव वर्ब बनाने के लिए, इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए। तो मी क्या हुआ हमारा ऑब्जेक्ट, जिसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा मी का आई हो जाता है। तो देखते हैं आई क्या है, माई हो जाएगा, आई नहीं, माई ओल्ड फ्रेंड नहीं, माई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आई वॉज हेल्प्ड बाई अ वेरी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आई वॉज वेरी हेल्प्ड बाई अ वेरी ओल्ड मैन। मी ऑब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट आई, तो आई इसमें तीनों में नहीं है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए। द सिनोमिस ऑफ द गेन, गेन मतलब क्या होना, प्राप्त करना, गेन का प्राप्त करना, तो लूज करता है, हानि करता नहीं, प्रॉफिट करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रॉफिट, ऑप्शन बी। गेन का जो सिनोनिम हो जाएगा प्रॉफिट, ऑप्शन बी। आई सेड टू माई टीचर, मैं टीचर से कहता हूँ गुड मॉर्निंग मैडम्स, गुड मॉर्निंग मैडम्स। आई सेड टू माई टीचर गुड मॉर्निंग मैडम्स कह रहा हूँ, तो इसका जो इनडायरेक्ट नरेशन क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट नरेशन क्या हो जाएगा, तो इसका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आई रिक्वेस्ट रिसेप्टफुली विशेष टू माई टीचर गुड मॉर्निंग, आई रिसेप्टफुली, मैं आदरपूर्ण से टीचर से गुड मॉर्निंग कहता हूँ। तो इसका गलती हो जाएगा यह, क्या है कि यहाँ पर टोल्ड कहता है, टीचर से इसी तरह कहेगा नहीं, रिसेप्टफुल यानी आदरण तरीका से क्या करेगा, उसका टीचर से क्या कहेगा गुड मॉर्निंग, विशेष करेगा, उसे विश मांगेगा नहीं, आई सेड ये तो गलत है, तो आई रिस्पेक्टफुली विशेज माई टीचर गुड मॉर्निंग, ऑप्शन बी। रसी सेड, रसी कहता है माई मदर इज माई बेस्ट फ्रेंड, रसी कहता है माई मदर इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो रसी सेड डेट हर मदर्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। रसी सेड डेट माई मदर, किसकी माँ, तो रसी का, तो रसी का क्या हो जाएगा हर मदर। प्रेजेंट इज है तो क्या हो जाएगा वॉज, इज है तो वॉज हो जाएगा, प्रेजेंट है तो पास्ट। अब माई बेस्ट फ्रेंड, किसका बेस्ट फ्रेंड, तो रसी का, रसी का, तो हर बेस्ट फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रसी सेड डेट हर मदर, उसकी माँ, वॉज हर बेस्ट फ्रेंड, उसकी माँ उसकी क्या है बेस्ट फ्रेंड है, ऑप्शन सी। चूज द करेक्ट सेंटेंस, अमेरिका इज रेडी टू गिव अस फर्दर हेल्प, या अमेरिका इज रेडी फॉर गिव अ फर्दर, रेडी फॉर अ गिव फर्दर, या अमेरिका इज रेडी टू टेक फर्दर हेल्प, या अमेरिका विल रेडी टू गिव अस फर्दर हेल्प, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या है रेडी, रेडी में तो तैयार होना, V1 प्लस फिर 2 फिर गिव, तो ये तीनों क्या है गिव। अमेरिका इज रेडी टू गिव अस, तो अमेरिका जो है वह रेडी है हमें कुछ हेल्प देने के लिए, क्या है फर्दर हेल्प देने के लिए क्या है वह रेडी है, अमेरिका इज रेडी टू गिव अस फर्दर हेल्प, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। यहाँ पर गिव फॉर गिव रेडी के लिए देता है नहीं, अमेरिका टेक लेना है, अमेरिका से लेना है नहीं, अमेरिका रेडी टू गिव अस, अमेरिका विल रेडी टू गिव अस देने के लिए क्या है, तो अमेरिका जो प्रेजेंट में कह रहा है, प्रेजेंट में क्या कह रहा है अमेरिका इज रेडी टू गिव अस फर्दर हेल्प, ऑप्शन ए। चूज द करेक्ट सेंटेंस, आई विल गोइंग देयर टुमारो, आई विल गोइंग देयर टुमारो या हाई हैज, तो टुमारो क्या है फ्यूचर टेंस है, तो दोनों गलती हो गया, क्या कि हैज और हैड, और आई के साथ है वी का उपयोग नहीं करते हैं, तो आई विल गोइंग देयर टुमारो, आई विल गोइंग देयर टुमारो, किसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर दोनों देखेंगे, दोनों में कन्फ्यूजन है अभी, यहाँ पर आई है तो ये दोनों नहीं होगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस, आई विल गोइंग, तो विल की जगह हमेशा क्या होता है, विल से के समय हमेशा V1 होता है, और
विल सेल बी के समय से हमेशा भी प्लस आईएनजी होता है, V1 प्लस आईएनजी, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जबकि यहाँ पर भी की जगह क्या है, विल के संग बाद में क्या है आईएनजी, जिसका यूज नहीं होता है, तो इसलिए यह गलती हो जाएगा। तो आई विल बी गोइंग देयर टुमारो, मैं कल जाऊंगा, मैं कल वहां जाऊंगा, आई विल गोइंग टू देयर टुमारो, ऑप्शन डी। अ सेक्योर्ड काउ मीन्स, अ सेक्योर्ड काउ मीन्स एक डरा हुआ जो गाय है, एक डरा हुआ मतलब गाय है। अ पर्सन एबल टू बी क्रिस्टाइज, अ पर्सन एबल टू बी क्रिस्टाइज, जिसे अ पर्सन जिसे कभी भी क्रिस्टाइज यानी निंदा नहीं किया जाता है। अ सेंटली पर्सन जो हमेशा साधु की तरह रहता है। अ वेरी रिलीजियस पर्सन एक धार्मिक व्यक्ति। अ हेल्पफुल पर्सन एक प्रकार का जो मददगार व्यक्ति होता है। इसका राइट आंसर अ स्केयर्ड काउ मीन्स अ पर्सन एबल टू बी क्रिस्टाइज। अ स्केयर्ड काउ मीन्स अ पर्सन एबल बी सटकाइज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चूज ऑफ करेक्टली स्पेल्ड वर्ड गवर्नर, गवर्नर क्या कर GOVERNOR, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। गवर्नर का राइट आंसर GOVERNOR, ऑप्शन ए। मैटर रिटेन बाय हैंड इज, जो मैटर लिखे जाते हैं किससे, हाथ से लिखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मनुस्क्रिप्ट, स्कल्पचर, इंस्क्रिप्शन या मेन्यूमेंट्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा मनुस्क्रिप्ट। हाथ से लिखने वाले जो हमारा पहले प्राचीन काल में क्या होता है, हाथों से लिखा जाता है, उससे हम क्या कहते हैं, मनुस्क्रिप्ट, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। आज के लिए बस इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।